आज की चर्चा को हम एक सूत्र के साथ प्रवेश करेंगे। आप लोग बड़े मनोभाव से बैठ करके राम जी को ध्याना। हम कोशिश करेंगे कि आप और हम डूबकर राम जी की अवध नगरी में पहुंच जाएं। खूब डूबना, खूब डूबना। आज की कथा का पहला सूत्र रायपुर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन पर्व पर जो सन 2006 से महोत्सव हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी मना रहे हैं। क्या बात है। एक प्राचीन मंदिर है 400 साल पुराना। कौन सा? बोलो बोलो। गुड़ियारी वाले बोलो। कौन? श्री हनुमान जी गुड़ियारी वाले हैं ना। श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी 400 साल प्राचीन मंदिर है। स्वयंभू हनुमान जी, उन्हीं के सन्मुख श्री सीताराम भगवान विराजमान हैं और उनके महोत्सव के रूप में हर साल श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाता है। और इस साल तो हमें लगता है जितने साल व्यतीत हुए हैं उनसे सबसे भव्य महोत्सव इस वर्ष मनाया जाएगा। आज की कथा का सूत्र, धनवान नहीं बनो, कथा के भाग्यवान बनो। भैया धन तुम्हें मदांधता देगा। मदांधता का अर्थ क्या हुआ? मद। मद का मतलब अभिमान। लेकिन भगवान रूपी धन तुम्हें भाग्यवान बनाएगा। इसलिए भाग्यवान बनो। भगवान की कथा भैया सबको नहीं मिलती ना। जिन्हें भगवान चाहे उन्हें मिलती है। हम खूब सोच लें कि हमें अमुक व्यक्ति को कथा सुनानी है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो कथा में आ तो जाएगा लेकिन कथा से ही भग जाएगा, टिक नहीं पाएगा। कई लोग कथा के पंडाल तक आ जाते हैं, तब तक फुनवा आ जाता है। किसका? डौकी का। हेलो ए डौका, आ जाओ। हो गई कथा बता, घर में लफड़ा हो गया, फिर का फुनवा काटा और गया। भैया मगर सबका पैर पकड़े हैं। ये मगर इतना खतरनाक है। मगर सबका पैर पकड़े। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा। आज जगतगुरु शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा। भागवत में कथा आती है एक हाथी की, हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा। और हमारा आपका पैर भी मगर पकड़े हैं। मगर मतलब कई लोग कथा में आते, कई भैया बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा हुई, तुम गए नहीं? बोले जाना तो था मगर। दूसरा बोलेगा अरे हम तो पहुंच गए थे मगर। लेकिन तीसरा बोलेगा अरे हम तो बैठे ही गए थे भैया, लेकिन मगर डौकी का। तो कथा सबको नहीं भैया मिलती ना 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 ना, ना। बड़े बड़े शहंशाह आए हैं और कथा सबको नहीं मिलती भैया। मेरे पागलो, कथा तो उसको मिलती है जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा। साधु जिस पर राम की कृपा बरसती। हम कई बार कथाओं में बोलने लगते हैं, कथा में लगने वाली ड्यूटी भी जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं ना, सेवादार होते हैं, भैया निवेदन करके बोले तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य जगह हैं जो तुमको कथा में ही ड्यूटी मिली। वरना ना जाने कौन सी रैली में धूला खा रहे हो। भगवान की कितनी कृपा तुम पर। हमारे पंडित जी का कितना भाग्य है। आज पंडित जी ओम प्रकाश जी के पूर्वज ऊपर बैठे बैठे गदगद हो रहे होंगे, प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत हुआ है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को राममय बनाने का संकल्प लिया है? ऊपर से वो गदगद हो रहे होंगे। तो भैया बिनु सतु संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु, राम कृपा गाओ गाओ गाओ, सुलभ न सोई। श्री राम जय राम
जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बिना राम जी की कृपा के कथा नहीं मिलती है। बड़े बड़े प्रयत्न करने के बाद कथा मिलती है। जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब कथा मिलती है। और छत्तीसगढ़ वालों को तो गुमान होना चाहिए, लोगों को राम मिले और आपको राम जी भी मिले, लेकिन भांजा के रूप में मिले। है? राम जी कौन है आपके? बोलो ना। देखो भैया, हम तो अयोध्या वाले हैं, तुम सब हमारे मम्मा लगो। हम तो अपने सरकार की ही सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। और तुम मम्मा लगो और तुम माई लगो। कल छत्तीसगढ़ में बताएंगे कि मम्मा माई को क्या कहते हैं। कल बताएंगे, आज नहीं। तो भैया, लेकिन तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, आपको राम जी मामा जी भांजे के रूप में मिले। तब तो छत्तीसगढ़ में भांजे की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि भांजे के चरणों दक से तरने की यात्रा प्रारंभ होती है। वाह, क्या कहना। रायपुर से ही थोड़ी दूर पर है चंद्रखुरी, जहां सरकार का ननिहाल है। क्या है? बोलो ना, ननिहाल। मां कौशल्या का पहला ऐसा मंदिर है, विश्व में होगा खबर नहीं, पर दुनिया में पहला ऐसा मंदिर होगा जहां राम जी अपनी जननी मां अंबा कौशल्या के साथ में गोद में विराजमान होगी। है? कितना अद्भुत मूर्ति होगी। वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो जगदीश, वो जगन्नाथ, जो दुनिया का पालनहार है, वो छत्तीसगढ़ के भांजा बने। कितनी अद्भुत बात है। उस गांव के लोग कितने खुश नसीब नहीं है। हम तो प्रदेश वालों को खुश नसीब कह रहे हैं, आप लोग कितने खुश नसीब नहीं हो। माता कौशल्या अंबा, जिन्होंने राम जी को आहा वेद अभेद सुवेद, ये सब भगवान की महिमा गाते, भगवान के दर्शन नहीं होते। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान का ध्यान करते, तपस्या करते, पूजन करते, पाठ करते, यज्ञ करते, तप करते, विधान करते, भगवान की एक झलक नहीं दिखती। पर धन्य है मां अंबा कौशल्या, जिन्होंने राम जी को पूत के रूप में पाया है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूप, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर गोपा। यह चरित गावै हरि पद पावै, तेना पर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। छत्तीसगढ़ को, जब छत्तीसगढ़ पहले पूर्व के समय में छत्तीसगढ़ को महाराज कौशल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? कौशल प्रदेश। और यहाँ के जो राजा हुए ना कौशल राज, उनके अनेक नाम आते हैं। और एक जगह हमको भानुमत नाम मिला है। कौशल प्रदेश के राजा महाराज भानुमत, भानुमत की पुत्री भानुमती, इनकी मां का नाम अमृता था। भानुमती कौन? कौशल्या, हमारी अंबा कौशल्या। एक बार महाराज दशरथ जब राजा बनने थे ना, तो कौशल नरेश को निमंत्रण आया कि ये युवराज बनने वाले हैं, आप पधारिए। तो अपनी पुत्री को लेकर गए। पुत्री कौन?
हमारी अम्बा माँ कौशल्या। और जब कौशल राजा गए ना, महाराज दशरथ युवराज बन रहे थे, और महाराज दशरथ जी ने कौशल नरेश के साथ में इस सुंदर कन्या जो बड़ी शील गुण वाली देखी, तो उनके परिवारजनों ने, गुरुजनों ने कौशल महाराज के पास में विवाह का प्रस्ताव रखा। मन में विचार किया कौशल राजा ने कि कितने भाग्य जो धर्म चक्रवर्ती हैं होंगे, जो युवराज पद पर आसीन हो रहे, वो अगर हमारी पुत्री का वर बने तो क्या कहना। और कौशल महाराज ने अपनी पुत्री का वरण महाराज दशरथ से करवा दिया। आपको सुनकर आनंद आएगा, मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये कौशल्या कोई और नहीं है, शत्रुपा ही कौशल्या बनकर के प्रकट भई है चंद्रखुरी में। मनु और शत्रुपा, इन्होंने भगवान का अखंड तप किया है। भगवान प्रकट भय, बोले मांगो। तो कौशल्या अम्बा, शत्रुपा अम्बा कहती है, महाराज हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले बड़े चतुर हो दोनों। अच्छा महाराज चतुर क्यों है? हमारे जैसा बेटा चाहिए तो अगर हमारे जैसा कोई रूप वाला सुंदर मिल जाए पर गुण वाला ना मिले तो गड़बड़, और हमारे जैसा कोई गुण वाला मिल जाए और रूप वाला ना मिले तो वरदान विफल। बड़े चतुर हो। मतलब मनु और शत्रुपा को भगवान देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम दोनों मिलकर के हमको ही अपना बेटा बनाना चाह रहे। मां शत्रुपा और मनु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सरकार अगर आप लाला बनकर आए तो क्या कहना। और भगवान कहते चिंता मत करो, त्रेता युग में सरयू के किनारे अयोध्या नगरी के राजा तुम होगे, चक्रवर्ती राजा दशरथ, तुम्हारी 3 रानियां होंगी, लेकिन बड़ी रानी यही होंगी, इनका नाम कौशल्या होगा, और तुम्हारे ही घर पर हम ब्रह्म बनकर के, ब्रह्म नहीं तुम्हारे सुत बनकर के प्रकट होंगे। इतनी महिमा तप की। और वही कौशल्या अम्बा के घर राम जी प्रकट हुए। इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी क्या है? बोलो ना, बोलो ना, क्या है? छत्तीसगढ़ महतारी। और ये आपको कोई और प्रदेश में नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश महतारी सुना, पंजाब महतारी सुना ना, ये छत्तीसगढ़। अच्छा एक और है, भारत मातृत्व प्रधान देश है, हमने आपको प्रारंभ में बैठते ही बताया। अच्छा आपने कभी चीन माता की जय सुनी? आपने सुना अफगानिस्तान माता? आपने सुना कभी वेस्ट इंडीज माता? ऐसा सुना? लेकिन केवल एक भारत देश ऐसा है जहां गायत्री माता है, गंगा माता है, गाय माता है, वेद माता है, भारत माता है। क्योंकि ये मातृत्व प्रधान देश है और यहां माताओं की बड़ी महिमा है। माताओं की महिमा के कारण ही हमारे भगवान प्रकट होते। जो भगवान से संबंध जोड़ लेता ना, देखो आप लोग तो संबंध जुड़े जुड़ाए बैठे हो, अब आपको क्या बताना, लेकिन जो संबंध जोड़ लेता ना, भगवान हमारे उस संबंध को जरूर पूरा करते हैं, चाहे जैसे करें भगवान पूरा करते हैं। एक बड़ा प्यारा गीत है छत्तीसगढ़ का, बुंदेलखंडी राग लगाओ ना। अपनो बुंदेलखंड दुनिया मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर महिमा हावे भारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर महिमा हावे भारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर महिमा हावे भारी। तोर महिमा हावे भारी, छत्तीसगढ़ को माता मानता है? महतारी मानते ना, तो दोनों हाथ कौन उठाएगा? पड़ोसी वाले।
कहना भैया, जहां हमारी कौशल्या अम्बा प्रकट हो, ऐसे भूमि पर जो नाता राम जी से जोड़ लेता है, राम जी उस नाता को अवश्य पूर्ण करते हैं। आह, जिसका जो नाता होता है भगवान पूरा करते हैं। हम आपको एक चर्चा सुनाते, बहुत आनंद आएगा, सुनिए सुनिए। आहा, जनकपुरी के पास एक ब्राह्मणी रहती थी, गरीब लाचार, कोई नहीं था, दीनहीन, एक बेटा। वह ब्राह्मणी बड़ी गरीब, घरों में जाती थी, घरों में बर्तन आदि ठीक करके भोजन की व्यवस्था करती थी, भोजन पानी चलाती थी, कभी कई बार भिक्षा मांगती थी, कई बार मेहनत करती। उसका कोई नहीं, पति का शरीर पूरा हो गया था, एक ही बेटा, घास फूस की झोपड़ी में रहती, थोड़ी घास फूस की झोपड़ी में रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, भिक्षा मांगकर अपने बालक का पेट पालन पोषण करती। समय गुजरा, सावन का महीना आया, बालक थोड़ा बड़ा हो गया। सबकी बहनें आवे अपने भाई को राखी बांधे, सबकी बहनें आवे राखी बांधे। छोटे छोटे बच्चा खेल खेल में बताएं, अरे भाई पंडित जी देखो हमारे तो राखी बंधी, तुम्हारे नहीं बंधी। इनका नाम था प्रयागदास। प्रयागदास की आयु 5-6 साल की, मात्र 5-6 वर्ष के बालक। सबके हाथों में रक्षाबंधन को राखी देखी तो दौड़े दौड़े अपनी माता जी के पास गए। माँ माँ, ओ माँ, माता जी सबकी बहनें हैं, हमारी बहन कहाँ है? अब बेचारी माँ की आंखों में आंसू आ गए। त्योहार का दिन, रक्षाबंधन का दिन, सबकी तो बहनें हैं पर हमारे तो कोई बेटी नहीं है, इस बालक की तो बहन नहीं है। और बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबी में कौन नाता जोड़े, कौन संबंध बनावे, कौन राखी बांधने आवे? राखी कौन बांधने आवे? तो कोई राखी बांधने नहीं आई। सोचा क्या बतावे। छोटा सा बालक धीरे से कहा, बेटा दरअसल तुम्हारी बहन अपने ससुराल में है, तुम बड़े हो जाओ फिर जाना। तो छोटे छोटे जो गांव के बच्चे थे उन्होंने पूछा, क्यों प्रयागदास जी तुम्हारी राखी नहीं बंधी? तो प्रयागदास जी बोले, हमारी बहन आई नहीं है, ससुराल में है, बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी। इस साल नहीं आई, अगले साल आएंगे, राखी बनेगी, दो बनेगी। अच्छा, झूठ बोल रहे हो, कहां है तुम्हारी बहन बताओ? फिर प्रयागदास भागा, माँ के पास आया। माँ आपने कह तो दिया कि बहन है हमारी, पर है कहां? अब तो बेचारी ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। क्या बोल दे? कहा, बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है, तुम्हारी बहन का नाम श्री सियाजू है। भगवान से नाता जोड़ दिया। तुम्हारी बहन का नाम सियाजू, सीताजी कहते हैं। और सियाजू, कोई सियाजू कहता, कोई सीता। बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े अमीर आदमी है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। माता जी हम तो अपनी बहन के पास जाएंगे, हम तो जाएंगे। माँ ने सोचा छोटा बच्चा है, क्या समझाएं। बेटा अभी नहीं, अयोध्या दूर है, फिर चलना, कभी बड़ा हो जा तब चलना। नहीं माने, छोटा बच्चा रोने लगा। माता जी ने मार दिया, चुप हो जा, अभी नहीं जाना है, जब बड़े हो जाओ तब जाना। आहा, ये संसार की रीति है, जिसका कोई नहीं होता है उसके परमात्मा होते हैं। और आपको हम ये सत्य घटना बता रहे हैं। बालक की आयु 6 साल, पता जान लिया अयोध्या, बहन का नाम सीता। रात को माता जी सोई, मन में आया
हम तो अपनी बहन के पास जाएंगे। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। 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 फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की। फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। मन में बालक सोचने लगा हमारी स्वामिनी श्री सियाजू हैं, अब हमको फिक्र क्या करना है। माता जी ने तो समझाया बड़े हो जाओ फिर चलना। रात हो गई, माँ तो सो गई। आहा, लेकिन बालक रात को प्रयागराज उठते हैं। मैं तो चलूंगा, सोचा बहन के पास जाना है, राखी बंधवाएंगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब घर में तो कुछ है नहीं। माता जी के पास 2 साड़ी थी, दोनों साड़ियों में से एक साड़ी सूखने डाल देती थी, एक पहन लेती थी। तो बालक ने सोचा कुछ और तो है ही नहीं, साड़ी ले जाते हैं। माता जी की साड़ी ली जो सूखने डली थी, उसकी पोटली बनाई, बगल में दबाई, और रात को ही अंधेरे में ही नन्हा सा बालक चल पड़ा। हम तो अयोध्या जाएंगे अपनी बहन जी के पास, वो राखी बनाकर आएंगे। राखी बनाकर जब वापस लौटेंगे तो दुनिया को दिखाएंगे, देखो हमारी भी राखी बंधी है। बालकों को दिखाएंगे, देखो हमारी भी बहन है, राखी बंधी है। मन में मस्ती भरी चाल, बार बार बहन के पास जाएंगे, बहन के पास जाएंगे। कभी उछले कभी कूदे, दौड़ लगावे। अब कोई अता पता तो है नहीं। कई दिन हो गए पूछते पूछते, चलते चलते, अयोध्या कहाँ है। किसी ने कहा ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। गया, भगवान की महिमा, अयोध्या पहुंच गया जल्दी। भगवान ने लीला की, जंगल में सोया, जागा अयोध्या में। लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है, लोगों ने कहा अयोध्या है, अयोध्या है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। माता जी तो कह रही थी बड़ा दूर है, कितना तो नजदीक है, देखो जल्दी आ गए। सोए और जगे और आ गए। अब अयोध्या आ गए। अब अपनी बहन का घर पूछते हैं, पता पूछते हैं, भैया यहां हमारी बहन रहती है, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? सियाजू नाम है, सीता जी, श्री सीता जी नाम है हमारी बहन का। आपको पता हो तो बताओ। लोग कहें बताओ। सीता जी, बहनोई का क्या नाम है? शायद होगा कोई नाम सीता जी किसी का। अच्छा, बहनोई का क्या नाम है? बहनोई का नाम राम जी है, राम 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 नाम बहनोई का है, बहन का नाम सीता जी है। आप इनका पता बताओ। आदमी बोले पागल हो गए। वो बार बार सबसे पूछे हमारी बहन का मकान कहाँ है। तो लोग ये पूछे सीता जी कहाँ रहती, बहनोई राम जी हैं, ये कहाँ रहते? तो लोग मंदिर बता दे, वहां चले जाओ, आगे कनक भवन है, कनक भवन, वहां जाओ, ये मंदिर में जाओ। तो कहें भैया यहाँ सीता जी रहती हैं? हाँ अंदर है, अंदर चलो, अंदर का। यहाँ सीता जी हैं? हाँ वो सामने बैठी भरत हस्ता। अरे ये तो मूर्ति है, भगवान नहीं, हमारी तो बहन सीता जी है, भगवान नहीं है। हमारी तो बहनों बहनोई, बहन सीता जी, बहनोई राम जी है। लोग पागल समझने लगे।
धीरे धीरे रात हो गई। रात को अयोध्या में एक कोने में बाहर आके बैठ गया कि अब तो मिलना ही नहीं है, बड़े आदमी हैं। माता जी ठीक कह रही थी, मत जाओ, बड़े आदमी हैं, अमीर हैं, बड़े हो जाना तब मिलेंगे। आंखों में आंसू आ गए कि हम गरीबों को कौन पूछे, हम गरीबों की कौन लाज रखे, भला हमसे क्यों मिलेगी हमारी बहन, बड़े आदमी हैं, ये बड़े लोगों से मिलेगी। आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। लोग इन्हें पागल कहने लगे और इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। आंखों में आंसू भर भर करके रोता है प्रयागदास। तो बड़े आदमी हैं, माता जी ठीक कह रही थी, बेफिजूली में आ गए, अब जाएंगे तो माता जी और मारेंगी, दर्शन नहीं हुए, मिली नहीं, राखी नहीं बंधी, अब लोग ताना देंगे, बड़े गए तो थे, कहाँ है राखी, मिली तुम्हारी बहन, हमारे मित्र और चिढ़ाएंगे। बैठा बैठा रोने लगा, राम जी से नहीं रहा गया। प्रयागदास पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो ही रहा था। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, भगवान ने सोचा इतने दूर से आया है, सियाजू चलना चाहिए। श्री जानकी जी ने एक थाली ली, उसमें राखी रखी, मिठाई रखी, थोड़ा सिंदूर रखा। एक तेज उजाला हुआ, सफेद हाथी प्रकट हुआ। प्रयागदास अपनी आंखों से रात को देख रहा, सफेद हाथी महाबत बैठा, उसके ऊपर दो लोग बैठे हैं, और जहां बैठे देखे, दो लोगों को देखा, वही हाथी नजदीक आकर रुका। प्रयागदास डर गया, लगता है इन्हें पता लग गया कि हम इनको गाली बक रहे हैं, तो हाथी से कुचलने के लिए, मारने के लिए भेजा, ऐसा सोचने लगा। लेकिन हाथी आकर रुका। महावत श्री हनुमान जी बने हैं हाथी को चलाने वाले। हनुमान जी ने नसेनी लगाई, श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी नीचे उतरे। प्रयागदास ने गौर से देखा, कौन हो? राम जी बोले, ये तुम्हारी बहन है जिनके लिए तुम दिन भर रोते रहे, तुम्हारी बहन जानकी, सीता जी, ये तुम्हारी बहन सीता जी है। प्रयागदास बोला, ये हमारी बहन हो ही नहीं सकती। क्यों? बहन जब भाई से मिलती है तो ऐसे नहीं मिलती, जब भाई से बहन मिलती है तो लिपट करके रो पड़ती है। हम कैसे माने कि ये हमारी बहन है? इतना कहा तो श्री जानकी जी की तरफ रघुनाथ जी ने देखा। जानकी जी भागी भागी गई, भैया 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 कहकर बहन जी श्री सियाजू प्रयागदास को गले लगा दिया। कैसे हो? ठीक है। राखी बांधी, तिलक लगाया, प्रसाद पवाया, बालक जो साड़ी लेकर आया था साड़ी दी, ये हमारी तरफ से भेंट। सिया जी बोली, नहीं भैया, हमें पता है हमारी माँ के पास में दो ही साड़ी है, एक तुम उठा लाए, एक बची होगी, एक काम करो ये ले जाओ। खूब भर भर करके रोए। रघुनाथ जी भी भाई बहन का नाता देख करके रोए। हाथी पर फिर से श्री जानकी जी विराजमान भई। हाथी चला गया, रघुनाथ जी अदृश्य हो गए। अब तो प्रयागदास बड़ा प्रसन्न। प्रातः काल हुई, दो युवती स्त्रियां हाथ में प्रसाद का थाल लेकर आई, प्रयागदास को पवाया। प्रयागदास ने भोजन किए, थाल वहीं रख दिए, कोई आएगा ले जाएगा। उस आश्रम के जो महंत थे वो समझ गए इन पर रघुनाथ जी की कृपा हो गई। प्रयागदास वापस चलकर घर आया। माताजी ने पूछा कहां गए थे? प्रयागदास हाथ जोड़कर कहा, मां आपने कहा था ना कि अयोध्या में हमारी बहन सीता रहती हैं, हम अपनी बहन के पास गए थे, मिली? हाँ देखो मां, मिली, और मिली बहन नहीं, खूब हृदय से मिली, और हमें राखी भी बांधी। माता जी की भगवान की तरफ निहार कर बोले, हे रघुनाथ जी, आपने हमारी लाज रख दी, वरना ये भाई कहां भटकता। हे सियाजू, आपने
हमारी लाज रख दी, जो राखी बांध दी। अच्छा बेटा, कैसे थे दोनों? माँ बहन तो ठीक थी, पर बहनोई मिजाजी थी। कैसे मिजाजी? बोले ही कम बोले, एक बार बोले ये तुम्हारी बहन, पर बोले नहीं बहनोई मिजाज। अच्छा कोई बात नहीं, मिल गए, बहुत अच्छा। कई दिन बीत गए, माताजी का शरीर शांत हो गया, बड़े हो गए प्रयागदास में। अब सोचा माताजी तो है नहीं, घर पे क्या करेंगे? सोई मिथिलापुरी से चल करके अयोध्या आ गए। लोग इनको जो है प्रयागदास तो कहते, कि अपनी जानकी जी को बहन कहते हैं, तो उस नाते से लोग इनको मामा प्रयागदास के नाम से पुकारते हैं। आओ मामा प्रयागदास, आओ आओ। और बड़े भावुक श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी नाता निभाते हैं। हम आपको इस कथा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ये सत्य घटना हमने आपको मिथिला की सुनाई। मिथिला के एक बालक को, नन्हे से बालक, जैसे ये पता नहीं कि सियाजू कौन है, अयोध्या कौन है, राम जी कौन है, जिसे ये पता नहीं, उनके नाते को निभाने के लिए जब सियाजू बहनी बन सकती हैं, तो तुम रघुनाथ जी के तो तुम तो सब मामा लगते हो, रघुनाथ जी तुम्हारे भांजा लगते हैं, तुम मामा का अभिनय करना प्रारंभ कर दो, रघुनाथ जी भांजा बन करके तुम्हें तारने के लिए आ जाएंगे, तुम पर कृपा करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए अयोध्या चलना पड़ेगा। अयोध्या धाम की जय हो। अरे ले चले अपनी नागरिया, गाओ, ले चले अपनी नागरिया। कौन? अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। कौन सा अयोध्या? सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। ओ संत भरे जहां गागरिया, संत भरे गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। राम जी से भैया नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सुबह शाम निष्काम राम नाम कहिए, सुबह शाम निष्काम राम नाम कहिए। जाहि विदिरा के राम ताहि विधि रही, जाहि विदिरा के राम ताहि विधि रही। एक नाता राम जी का ही अच्छा है, बाकी नाते तो सब स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जितने संसार के नाते सब स्वार्थी, इनका जब तक स्वार्थ होगा तभी तुमसे सीताराम कर। अरे भाई साहब बड़े दिन में मिले, सीताराम सब ठीक है। अच्छा और सुनाओ, सब बढ़िया। बस इसीलिए आए थे कि अगर हमारा ये काम हो जाए, जहां देखा तुमसे नहीं होने तो टेम और ना खा जाए, सोई मुंह लुका के कर जाएंगे। ये दुनिया का हाल है। दुनिया किसी की नहीं हुई, पर धन्य है जो राम जी से नाता जोड़ लेते, राम जी उनके हो जाते हैं।
और ये केवल नाता पर चर्चा चल रही है, संबंध पर। तो अगर हम आप भी भगवान से संबंध जोड़ लें तो क्या भगवान निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे। किनका नहीं निभाया? सबरी माता कितने सालों तक भगवान का इंतजार किया, पर क्या भगवान गए? नहीं गए, गए, नाता पूरा किया भगवान ने। इतने अनेक नाते हैं जिनको भगवान ने पूरा किया। कुंभकर्ण आलस जपो अनख जपो 10 भाल। कुंभकर्ण ने भगवान को आलस में जपा, रावण ने शत्रुता में भगवान को देखा, सोई भगवान शत्रु बन के पहुंच गए हैं। जा किए रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। भगवान को हम जिस भाव से देखेंगे भगवान उसी भाव से हमें दिखाई पड़ेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। देखो कितना अच्छा स्वभाव, भला ऐसा स्वभाव किसका होता है? कितना अद्भुत स्वभाव भगवान का। जिस नाते से हम भगवान को भजते भगवान उसी नाते में प्रकट हो जाते हैं। क्या अद्भुत बात है। मनु शत्रुपा जी ने भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहा, भगवान पुत्र बनकर आए। और श्री जानकी जी मनुजा राजीव मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। श्री जानकी जी को श्री जानकी जी ने रघुनाथ जी को अपने प्रिय के रूप में पाना चाहा। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमें मिलो। गौराम्बा की प्रार्थना की, जय जय गिरिवर राज कसोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। और जहां स्तुति की सोई माता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ जो तुमने मन में रखी है मूर्ति वही तुम्हें प्राप्त होगी। और मन में मूर्ति बसी हमारे प्रभु राम की। रघुनाथ जी मिल गए तो श्री सिया जी को राम जी प्रिय के रूप में मिल गए। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसने जिस भाव से भगवान को भजा भगवान उस भाव से भक्त के सामने प्रकट भये। और हम लोग 4 दिन तो पूजा करते, 5वें दिन सब भूल जाते। 4 दिन तो लगन। महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे, कथा में अच्छी बात कही है। हम भगवान की अब भजन करेंगे, अब हम भी पूजा करेंगे। 4 दिन तो सीताराम वाले माला खूब घिसते हैं, लेकिन नई नई भक्ति 9 दिन, घीसा पीटी 10 दिन। घिसर पिटर करके 10 दिन हो, जहां 11वां 12वां दिन धरो सो माला तकिया के नीचे मोबियाल फिर चल रहा। लगे मोबाइल सरकार, कहीं मोबाइल सरकार है, कहीं समोसा खा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम लोग स्थिर नहीं है। अगर हम लोग भी स्थिर हो जाएं तो भगवान सब मर्यादा को तोड़कर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। लोग पूछते भगवान कहां? जहां भक्त कहते हैं अरे महाराज भगवान यहां है, सोई भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक बात और, बहुत अच्छी बात, ये सुनने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। देखो, एक बार द्वारका में रुक्मणी जी भगवान को प्रसाद पवा रही थी। भगवान प्रसाद पा रहे थे। प्रसाद पाते पाते भगवान ने मुख तक ग्रास लिया, दरवाजे तक दौड़े दौड़े गए और फिर वापस आ गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, बताओ बताओ क्या बात है, बताओ तो। भगवान बोले एक भक्त को कोई पत्थर मार रहा था, बचाने जा रहे थे। भगवान बोले बचाने जा रहे थे। तो रुक्मणी जी बोली गए नहीं, तो लौट क्यों आए? भगवान बोले जब तक हम दरवाजे तक पहुंचे हो हमें पहुंच नहीं था, तब तक भक्त ही पत्थर लेके खड़ा हो गया कि आ जाओ। जब खुद ही लड़ने में समर्थ है तो हमारी क्या जरूरत है? और ऐसे ही राम कथा में जटायु जी का प्रसंग ले लीजिए। जटायु जी के पंख कट गए तो जटायु जी नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो जो कान भरने वाले लोग तो हर जगह होते, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते। यहां कौन कम है? छत्तीसगढ़ में कान भरने वाले भी और ज्यादा। तो कान भरने वालों ने कहा जटायु जी से, हैं लो तुम्हारे पंख कट गए दोनों, अब क्या करोगे? पंख ही कट गए, अब तो उड़ोगे नहीं। बड़े सीताराम 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 जप रहे थे, अब भगवान के पास भी नहीं जा पाओगे, डले रहो, मर जाओ। बड़े सीताराम जप रहे थे। ऐसे लोग पाए जाते हैं
हाँ, ऐसे लोगों को कोई काम ही नहीं है। देखो भक्त 4 प्रकार के होते हैं, असली, नकली, फसली, दकली। आप सुनो, अब सुनो, मजा आएगा। 4 भक्त, असली, नकली, फसली, दकली। और पहला कौन? असली। असली भक्त कैसा होता है? जैसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सीताराम सीताराम, जो भगवान की धुन में मस्त, जहां कथा हो गए सोई बैठ जावे, कथा पूरी भई सो घर गया और ली माला जय सीताराम जय सीताराम। जैसे दुनियादारी से मतलब है, वो असली। नकली को भक्त है नहीं पर पाखंड रचाएं ताकि दुनिया वाले माने कि ये भी पुजारी है। असली। नकली कौन? जो दिखावा कर रहा। अब फसली कौन है? तीसरा भक्त है फसली। ये फसली कौन है? ये फसल वाले भक्त हैं। जैसे धान का मौसम आता है तो धान लगती है, ऐसे ये फसल वाले भक्त हैं। राम कथा में प्रसाद खाना है, लोचई खानी, सीताराम सीताराम सीताराम। सावन आ गो, हर हर भोले भांग के गोले, हर हर महादेव, एक बाल्टी और लियो। और सावन जैसे ही गो सोई जे भक्त नहीं पतो लगत कहां गए। तुम सावन का महीना देखो, जहां देखो वहां लगाए त्रिपन, बम 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 बम, हर हर भोले। और जहां सावन खत्म सोई भैया पतो ही नहीं चलत। जैसे बरसात के मौसम के बाद पंख ये होती है कीड़ा, पंखड़ी, ये विराम हो जाती, वैसे ही भी भक्त बिल्कुल विलुप्त हो जात, डायनासोर से विलुप्त हो जात, फिर नहीं दिखा। फिर नवरात्रि आएगी तो फिर तुम्हें हर जगह ओम जय अम्बे गौरी। अरे भाई चप्पल तो पहनो। नहीं नहीं नहीं, नवरात्रि चल रही। और 10वीं रात्रि में हाँ हाँ बोलो सीताराम, राम ही बचावे। और एक बेर हमारे वर्तमान में यहीं पर फाफाडीहा है रायपुर में। फाफाडीहा में हमारा एक चेला रहा चंगीलाल। हमारा चेला चंगीलाल फाफाडीहा में रह रहा है आजकल रायपुर में। उसकी लुगाई का नाम मुन्नी बाई, डौकी का नाम मुन्नी बाई। और मुन्नी बाई का डौका चंगीलाल खूब पिए। मुन्नी बाई अपन दरुआ डौका ला सबक सिखाए वाला। रात कनकरिया कपड़े पहन के घर के बाहरी द्वारी में खड़ी होगी। आज तो हम अपने डौका को डरवा कर रहेंगे, चुड़ैल बन के। अब चंगीलाल पी के टुन्न हो के आओ, एकदम टुन्न। दरवाजे में डौकी करिया कपड़ा, बड़े बड़े बार फैलाए। डौका न देखा तो जोर से बुलाते हैं, कौन असदाई? ते कौन असदाई? जहां जोर से बोला और डौकी बोली चुड़ैल। लेकिन चंगीलाल भी रायपुर का छत्तीसगढ़िया आदमी, चंगीलाल भी हाथ बढ़ा के बोला था, हाथ मिला मैं तोर बहनी के डौका। ले भाई, इनको कौन सा भक्त कहते हैं? बोलो सीताराम। जे भैया ये जो भक्त हैं, ये भक्त हैं फसली, फसल वाले। मौसम में भक्त, बाकी दूसरे मौसम में। राम कथा, हाँ सीताराम हरे, जय घनश्याम हरे, और फिर बाद में घरे परे। हाँ, तो ये तीसरे नंबर का असली, नकली, फसली। अब चौथा नंबर का सुनो, ये है दकली। अच्छा, दकली भक्त कैसा होता है? ना तो खुद भक्ति करेगा ना दूसरों को करने देगा। कहां पाखंड में पर 3 घंटा बर्बाद कर रहे होते कथा में जा रहे, क्या मिल जाएगा? अरे जी कमाऊता फिरत, सब रुपया कमाने के ढेंगाने, इन चक्करों में मत पड़ो। जी बाबा बैरागी महा पागल बनाओ, बुद्धू बनाओ। जी खुद नहीं है, इनको कहते हैं खेत का बिजूका। खेत में देखा होगा तुमने, खेत में एक दैया पुतला बना दिया जाता है। वो पुतला इतना खतरनाक, ना खुद खाए ना दूसरा खान दे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। रायपुर वाले ऐसे नहीं हैं।
ये तो दूसरे प्रदेश की बात बता रहे। रायपुर वाले तो बहुत अच्छे लोग। देखो आज पहले ही दिन तीनों पंडालों में आए। ये भक्ति नहीं तो क्या है? इसीलिए तो छत्तीसगढ़ भक्ति का प्रदेश कहा जाता है। जोरदार अपने इलाने ताली बजा लो। ऐसे हमारी बजाए तो पहुंच नहीं पाऊंगे यहाँ, खुद ही बजाओ। तो हम आपको बता रहे थे भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं, हाँ, होते हैं। आहा, जो जैसी भक्ति करता, जिस भाव से भगवान को ध्याता, भगवान उनको वैसे ही मिलते हैं। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। कान भरने वालों में जटायु जी के जब पंख कट गए तो कान भरने वाले कहते हैं, अरे हाँ, कान भरने वाले कहते हैं पंख कट गए, अब कैसे जाओगे भगवान के पास? बड़े सीताराम 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 जप रहे थे, ले दोनों कट गए। अब मत करना सीताराम, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन धन्य है रामचरितमानस के श्री जटायु जी, कान भरने वालों को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। जटायु जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ जो पंख कट गए। बोले क्यों? बोले पंख रहते तो हमें भगवान के पास जाना पड़ता और शायद भगवान नहीं मिलते, लेकिन पंख कट गए तो अब भगवान की जिम्मेदारी हमारे पास आने की हो गई है। कितना अच्छा बात है, कितनी अच्छी बात है। जटायु जी कहते अब हम साधनहीन हो गए और साधनहीन के पास परमात्मा के आने की जिम्मेदारी है। और मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में आज की कथा का एक सूत्र बांध लो, हम साधन संपन्न ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, साधना संपन्न हो जाना चाहिए। साधन संपन्न आदमी तो भोग में पड़ता है, पर साधना संपन्न आदमी योग में पड़ता है। इसलिए साधन के चक्कर में नहीं। यहां पर कई लोग ऐसी कथा सुने, हम जाएंगे बागेश्वर वाले महाराज जी मन की बात बता देंगे, चमत्कार हो जाएगा, गाड़ी लिप जाएगी। क्षमा करिए मेरे पागलो, चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधन संपन्न बनने के लिए कथा मत सुनिए, साधना संपन्न होने के लिए कथा सुनिएगा। साधन संपन्न होने के लिए कथा सुनोगे तो भोग में जाओगे, गाड़ी आएगी, मकान आएगा, विलासता आएगी, फिर तुम्हें कथा नहीं सुहाएगी। कथा किनको भाती है? जिनके चित्त में राम बैठते हैं, जिनको भगवान को पाने की जिज्ञासा होती, उनके हृदय में जब भक्ति दृढ़ हो जाती, उनको कथा भगवान की बड़ी सुहाती। इसलिए मेरे पागलो, अपनी जिंदगी में याद रखना, भगवान के भक्त बनना तो मौसम की तरह नहीं, टूट कर बनना, डूब कर बनना, खो जाना भगवान में। याद रखना, एक सूत्र और याद रखो छत्तीसगढ़ के पागलो, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। जो भगवान में खो जाता है वो भगवान को पाता है। और तुम सोचो कि हम भैया रसगुल्ला भी खा लें, हम भैया खूब चकाचक पाले में गड़कलेवा कर लें और भगवान को पालें, मुश्किल है मेरे साधु। भगवान तो डूबने से मिलते। जो हमारे राम में डूब जाता, उनकी कथा में डूब जाता, ईश्वर दौड़ा दौड़ा किसी रूप में उनके घर आ जाता। भगवान आते हैं, भगवान को बुलाओगे शायद भगवान नहीं आएंगे, भगवान के पास तुम जाओगे शायद तुम चले जाओ, पर तुम्हारा मन ना पहुंच पाए, दिल ना पहुंच पाए। एक काम करो, तुम जहां बैठे कथा में वहीं से आज से अभी से उनसे कहो, मैं साधनहीन हूं, तुम साधना संपन्न हो। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। भगवान पर छोड़ो, भगवान यदि अब पार नहीं उतारा ना तो ये संसार हंसी करेगा। और याद रखना, भक्त की हंसी भगवान कभी स्वप्न में नहीं होने देते, स्वप्न में नहीं। जो भक्त होता ना उसकी हंसी नहीं होने देते। भगवान भक्त को तो गोद में बैठाते। मेरे पागलों, राम जी साधना संपन्न है। नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से, नाता राम जी से जोड़ो। और राम जी से नाता जोड़ने के लिए आप 7 दिन तक सीताराम विवाह महोत्सव को सुनिएगा। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, आपको राम जी के प्रति प्रीति बढ़ जाएगी।
हमारा एक बहुत पुराना सूत्र है छत्तीसगढ़ के पागलों, काम आएगा। न तुम्हें मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अपमान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। भगवान तभी मिलेंगे जब तुम्हें हनुमान के प्रति भाव होगा, हनुमान जी के प्रति दृढ़ता होगी, भगवान दौड़े चले आए।